Hi guys, welcome back to the channel. I hope you guys are doing absolutely amazing. तो अभी बज रहे हैं रात के 1:30 which means 1:30 और मैं वीडियो बना रही हूँ। ये जो आप ये डार्क सर्कल्स देख रही हो ना, ये यही रीजन है रात को रात भर जागने का। और मैं ये कोई टाइम होता है वीडियो बनाने का, लेकिन मैं बना रही हूँ क्योंकि मेरे पास और कुछ करने को नहीं है और मुझे एकदम से ना लाइफ का एक ट्रॉमा याद आ गया। तो मैंने सोचा कि क्यों ना आप लोगों के साथ शेयर करूँ। सो दिस इज गोना बी अ स्टोरी टाइम वीडियो विच वेयर आई एम गोइंग where I am going to tell you my life experience as a makeup artist. I've been into this industry from last 3.5 years and बहुत सारे ups and downs आए हैं which I'm gonna be sharing you guys. भाई साहब, why I'm blabbering. Anyway, so let's get started with the video. तो स्टार्ट करते हैं लॉकडाउन से। मैंने एज अ मेकअप आर्टिस्ट स्टार्ट करा था लॉकडाउन के बाद में। जैसे कि मतलब मैंने वीएलसीसी से अपना कोर्स करा है, तो मैंने स्टार्ट करा था इन 2018 और मेरा कोर्स 2-3 साल का था अराउंड। मैंने सारा उसमें करा था कॉस्मेटोलॉजी विच इंक्लूड्स मेकअप, स्किन, हेयर, नेल, एवरीथिंग। सो जब लॉकडाउन आया उसके बीच में मेरा हाफ कोर्स हुआ था मेकअप का, एंड जैसे ही लॉकडाउन आया मेरा कोर्स रुक गया। फिर आफ्टर लॉकडाउन मेरा जो हाफ कोर्स बचा था वो मैंने कंप्लीट करा। उसके बाद में काम तो था नहीं करने को, क्या काम करें, कैसे करें, कोई था ही नहीं बताने को। जब आप किसी एकेडमी में जाते हो आपको बहुत सारे प्रोमिस किए जाते हैं, आपको फलानी जगह जॉब मिलेगी, आपको ये होगा वो होगा, और जब आपका कोर्स हो जाता है उसके बाद आपको कोई पूछता भी नहीं है। यही हमारे साथ हुआ। और उस टाइम तो ये बोला जाता है, एक तो ना मेरा माइक, मैंने ना कल भी एक वीडियो बनाई थी और मेरा माइक बंद हो गया था। आई एम जस्ट स्कैर्ड कि ये बंद ना हो जाए फिर से। हाँ, अभी तो वर्क में है। कोई गाइड करने वाला था नहीं। और जो हमें जॉब अपॉर्चुनिटीज दी वीएलसीसी वालों ने वो हमें दी थी आउट ऑफ दिल्ली। लुधियाना हो गया, चंडीगढ़ हो गया, मुंबई हो गया। तो ऑफ कोर्स आई वाज नॉट रेडी टू लीव दिल्ली। तो फिर उसके बाद में आई स्टार्टेड फॉर जॉब हंटिंग एंड आई गॉट दिस पर्टिकुलर जॉब इन लाजपत नगर विच वॉज नियर बाई टू माई हाउस। ये मैं आपको एक्सपीरियंस बताऊंगी कि बहुत गंदा एक्सपीरियंस हुआ है। आई वुड सजेस्ट टू ऑल द गर्ल्स आउट देयर, कभी भी अपने आप को हरास मत होने दो। जो भी हो, कुछ भी हो, जस्ट स्पीक इट आउट, टेल टू योर पेरेंट्स। मतलब अपने आप को हरास मत होने दो, जैसा हम मेरे साथ हुआ। आई एम गोइंग टू टेल यू, दिस एक्सपीरियंस वॉज वेरी वेरी ट्रामेटाइजिंग फॉर मी एंड आई जस्ट होप कि किसी के साथ भी ना हो। सो वाइल जॉब हंटिंग आई गॉट दिस पर्टिकुलर अकेडमी जो अभी न्यू ही ओपन हुई थी, जस्ट वो अभी कंस्ट्रक्ट ही हो रही थी उस टाइम पर। उससे पहले मतलब वो लोग लोगों से इंटरव्यू वगैरह ले रहे थे, तो मैंने भी अपना इंटरव्यू दिया था and I got selected in that particular company, in that particular academy, and it was very nearby to my house, hardly 10 to 15 minutes दूर थी, that's it. So I was very happy with that thing. And जो जॉब थी मतलब उसमें of course सैलरी बहुत कम थी, but I was not looking for like earning sort of thing. I wanted to gain some experience out there. Of course पैसा भी कमाना था क्योंकि नए नए आए थे, इतना पैसा लगाया हमने कोर्स में, तो of course we expect money. बट उस टाइम मनी वॉज नॉट द प्रायोरिटी, प्रायोरिटी वॉज द एक्सपीरियंस। मनी भी थी बट इट वॉज सेकेंड प्रायोरिटी, तो तभी मैंने वो जॉब के लिए हाँ कर दी। सो मैंने वहाँ पे एज अ मेकअप ट्यूटर के लिए अप्लाई करा था एंड आई गॉट सिलेक्टेड एज अ मेकअप ट्यूटर ओनली। एंड वहाँ पे जब मैंने जॉब स्टार्ट करी अपनी, उस टाइम पर देयर वाज सम टर्म्स एंड कंडीशन जो हर कंपनी में होते हैं, आपको एक एग्रीमेंट साइन करने को मिलता है, ऑल ऑफ दैट स्टफ। सो सेम मुझे भी मिला था। उसके अंदर ना एक लॉक इन पीरियड उन्होंने मेंशन करा हुआ था विच वाज फॉर अराउंड 11 मंथ्स, कि आप 11 मंथ तक ये जॉब नहीं छोड़ सकते। अगर वो चाहे आपको निकाल सकते हैं बट आप नहीं छोड़ सकते ये जॉब। ठीक है। सो आई वॉज नॉट रेडी फॉर इट बिकॉज मुझे नहीं पता ना कि क्या करेंगे। ये पता चले जितना उन्होंने मेरे को अभी प्रॉमिस करा उससे ज़्यादा वर्क कराए, मैं तो फंस जाऊंगी फिर वहाँ पे। तो फिर मैंने उनको बोला कि मैं ये पर्टिकुलर क्लॉज के लिए तो अग्री नहीं करूंगी। आई विल डू द जॉब अनटिल एंड अनलेस मेरे को जहाँ जहाँ जब तक मैं सेटिस्फाइड होंगी, जब तक मेरे अकॉर्डिंग भी चीज़ होगी, आपके अकॉर्डिंग भी होगी, बट मैं अपने आप पे कोई बर्डन नहीं लूंगी। सो दे वर ओके विद दैट। तो उन्होंने वो क्लॉज हटा दिया। दे वर सो डेस्परेट टू हैव मी इन दैट अकेडमी कि उन्होंने वो क्लॉज भी हटा दिया कि नहीं नहीं, वी वांट यू एज अ मेकअप फैकल्टी, तो हम लोग कोई नहीं वाला क्लॉज हटा देते हैं। तो मैंने बोला ओके डन। सो आई स्टार्टेड द जॉब। 3-4 दिन तो दे वर सो 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 फ्रेंडली। मैं कह रही हूँ इतने अच्छे इंसान मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखे होंगे। 3-4 दिन के लिए तो ऐसा हुआ, दिस टू ब्रिंग लंच फॉर मी, ऑल ऑफ दैट स्टफ। ठीक है, मेरे लंच भी लाते थे एंड बहुत ज़्यादा एज अ फैमिली ट्रीट करा मुझे।
3-4 दिन, ओनली 3-4। सो स्टूडेंट्स का आना शुरू हो गया, जो स्टूडेंट्स मतलब इंक्वायर कर रहे थे सब चीज़ें। अब उस एग्रीमेंट में ऑलरेडी मेंशन था दैट यू आर गोइंग टू वर्क एज अ मेकअप ट्यूटर, बट उन्होंने मेरे को कॉलिंग पे भी लगा दिया कि आप कॉल करो सबको और सबसे फॉलो अप लो। आई वाज लाइक, मैं किसी कॉल सेंटर में काम करती हूँ कि मैं आप सबको कॉल करके भी पूछूं कि मतलब आपने इंक्वायर करा है? ये सारा काम तो कॉल वालों का था ना, तो आप एक कॉल के लिए रखिए, आप किसी रिसेप्शन के लिए रखिए। तो मैं ये काम क्यों करूँ? बट स्टिल दे फोर्स्ड मी टू डू दैट। एंड उस टाइम पर ना मैं थोड़ी सी ये भी थी कि चल कोई नहीं यार, छोड़, बेचारों ने नया नया स्टार्ट करा है, कोई इशू नहीं है। सो सुबह में 10 बजे स्टार्ट होती थी कॉल करना, एंड यूज टू कॉल टिल 6 PM। स्टार्टिंग के 3 दिन तो उन्होंने नहीं मुझे परेशान करा। उसके बाद में दे स्टार्टेड फोर्सिंग मी कि तुम अच्छे से काम नहीं कर रही हो, लीड्स कन्वर्ट नहीं कर रही हो, ये वो। तो मैंने बोला, मेरे को जब ये चीज़ पर्टिकुलर चीज़ मैंने कभी करी नहीं है तो मैं कैसे कन्वर्ट करूँ? ये तो किसी प्रोफेशनल का काम है ना, आप लीड जनरेटर किसी को लेके आओ जो आपकी लीड्स कन्वर्ट करे। ठीक है, तो तब भी स्टिल आई वाज लाइक कि आपको ये करना पड़ेगा। ठीक है, आई कन्वर्टेड 3-4 स्टूडेंट्स, दे वर वेरी हैप्पी। 3-4 स्टूडेंट मैंने कन्वर्ट कर दिए फाइनली while द मीटिंग एंड ऑल। तो हमने बैच स्टार्ट कर दिया। आफ्टर 15 डेज हमारा बैच स्टार्ट हो गया। एक बैच में 5 लोग थे, तो 2 बैचेस हो गए, 5-5 लड़कियों के। बैच एक हुआ ना, उसके बीच में 1 घंटे का गैप होता था, तो दे यूज टू गिव मी द नंबर ऑफ द क्लाइंट्स कि अब आप कॉल पे बात करो। मतलब 1 घंटे का भी ब्रेक नहीं था। आप सुबह 10 बजे से स्टार्ट करो एंड शाम को 6 बजे तक, यू जस्ट हैव टू वर्क वर्क वर्क, दैट्स इट। अब आप एज अ मेकअप ट्यूटर, आपका ये नहीं होता कि आप बैठ गए। बहुत सारी जॉब्स में होता है ना कि आप बैठ के काम करते हो, बट आपको मेकअप ट्यूटर जब आप बने हो, आपको उनको थ्योरी क्लासेस भी देनी है, आपने उनका प्रैक्टिस भी देखनी है कि वो क्या कर रहे हैं, आपको हैंड टू हैंड पूरा उनको वर्क भी करके देना है, एंड देन उसके बाद आपको कॉल भी करनी है। तो इट वॉज सो एग्जॉस्टिंग फॉर मी। मेरी पर्सनल लाइफ बिल्कुल खत्म हो गई थी, एंड आई वॉज ओनली 20 एट दैट टाइम। और मैंने अपने घर पे ये चीज़ नहीं बताई बिकॉज माई डैड इज सो कंसर्न अबाउट इट। वो कहते हैं कि हमें नहीं चाहिए पैसा, हमें कुछ नहीं चाहिए, इट जस्ट कि तेरा ड्रीम है कि तुझे हाँ अपना सेल्फ डिपेंडेंट होना है, बट यू डोंट हैव टू मेक योर सेल्फ सो इनटू दैट पर्टिकुलर थिंग कि तू अपनी पर्सनल लाइफ ही खत्म कर दे। मैं अपने घर पे चीज़ नहीं बताती थी, एंड विच वॉज द बिगेस्ट मिस्टेक बिकॉज मैं आफ्टर 1 मंथ इतनी डिप्रेस्ड हो गई उस जॉब में। एंड सबसे ज़्यादा जो गलत चीज़ वहाँ पे हुई, जब आप इस एक कंपनी में काम करते हो, ठीक है, वहाँ पे आपको एक सर्टेन डेट दी जाती है। किसी भी कंपनी में होता है कि आपको 1 to 7 के डेट के बीच में आपको उस इंसान की सैलरी देनी है। ठीक है, अब जब सैलरी देने की बारी आई आफ्टर 1 मंथ, दे सेड अभी तो काम स्टार्ट हुआ है, अभी तो हमारे पास इतने पैसे नहीं है। तो आई वाज लाइक, सो व्हाट, अगर काम स्टार्ट हुआ है, आपके पास इतने पैसे नहीं है, बट आई एम डूइंग माई जॉब ना, आई एम गिविंग माई 100%। मैं सुबह 10 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक आपके यहाँ काम कर रही हूँ। मेरा ट्रैवल लग रहा है आने जाने का। 10 चीज़ें हैं, मैंने कुक रखी है घर में बिकॉज मैं खाना नहीं बना सकती। ठीक है, मेरे इतने खर्चे हैं, ऑफकोर्स मुझे अपना थोड़ा बहुत एक्सपेंस करना होगा ना, मैं कब तक अपने घर वालों से मंगवाऊंगी पैसे? दे वर लाइक, कोई नहीं, चलो हम दे देते हैं। सो व्हाट दे डिड, दे जस्ट गेव मी 3000 एंड सेड कि बाकी जो अमाउंट है ना वो हम आपको एक हफ्ते बाद देंगे। मैं बोला ठीक है। एक हफ्ते बाद आई एस्क्ड देम, तो उन्होंने सीधा बोला, भाई तू कितना पैसा पैसा करती है? एंड आई वाज लाइक, व्हाट, इतना पैसा पैसा करती है? एक तो तुम मुझे चिंदी वाले पैसे दे रहे हो, ऊपर से दे यू आर सेइंग कितना पैसा पैसा करती है। तुमने मुझे मेरी सैलरी नहीं दी 1 महीने की, एंड इट्स बीन 10 more days कि मेरी अभी तक सैलरी नहीं आई, और तुम मुझे बोल रहे हो पैसा पैसा करती है। एंड आई वाज लाइक कि अगर मेरी सैलरी आप नहीं देते हो ना, आई एम लीविंग दिस जॉब देयर एंड देन। फिर उन्होंने बोला, नहीं नहीं आप ऐसा मत करो, हम आपकी सैलरी कल तक देते हैं फॉर श्योर। नेक्स्ट डे हुआ, नहीं दी सैलरी। दे सेड, वी प्रॉमिस यू 5 दिन के बाद हम पक्का आपको सैलरी दे देंगे। 5 दिन बीत गए। आफ्टर 5 freaking days दे गेव मी माई सैलरी। फिर उसके बाद में उन्होंने एक नया चोचला स्टार्ट करा। वो था कि चोचला मीन्स होता है नए ड्रामे। उन्होंने एक नया ड्रामा स्टार्ट करा कि अभी मैं एज अ मेकअप ट्यूटर थी, आई वाज एज अ मेकअप फैकल्टी, नाउ दे वांट मी टू वर्क एज अ फ्रीलांस मेकअप आर्टिस्ट एज वेल। मतलब मैं सारे स्टूडेंट्स को पहले क्लासेस भी दूं, उसके बाद में मैं एज अ मेकअप आर्टिस्ट भी जाऊं और मेकअप करूं क्लाइंट्स का, बिकॉज उनको पार्टी मेकअप्स के, ब्राइडल मेकअप्स की लीड्स आ रही होंगी।
सो आई सेड आई एम नॉट गोइंग टू डू दैट पर्टिकुलर थिंग, बिकॉज मेरे को ऑलरेडी इतनी कम सैलरी मिल रही है, मैं सुबह 10 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक काम कर रही हूँ, और तुम अब ये चाह रहे हो कि मैं एक्स्ट्रा काम भी करूँ। तो दे सेड कि कोई नहीं, चलो हम तुम्हें ना फिर पे कर देंगे। मैं बोला हाउ मच यू गोना पे? 10%। मतलब कि अगर कोई 3,000 का मेकअप है तो उसका 10%, विच मीन्स ओनली 300 रुपीज आई एम गोना बी गेटिंग एज अ मेकअप आर्टिस्ट। 300 रुपए के लिए मैं इतनी दूर जाऊं और मेकअप करूं और फिर वापस आऊं, और वो भी ऐसा नहीं कि मुझे वर्किंग टाइम में ही जाना है, नहीं, पहले पूरी 6 बजे तक अपनी जॉब करो, उसके बाद मेकअप लो। ऐसा सीन था वहां पे। आई सेड नो, आई एम नॉट गोना डू दैट। Then they came to 20%. Then they came to 25%. So I said कि I'll work in 30%, 30% will be mine, 70% will be your products उनके थे. They said okay. I started working as a freelance makeup artist also. So मैं सुबह 10 बजे निकलती थी, 6 बजे तक करती थी, बट ऑफकोर्स मेकअप रोज नहीं होता था फ्रीलांस का, बट हो जाता था हफ्ते में 1-2 बार। देन 6 बजे से लेकर 10 बजे, 11 बज रहे हैं, कुछ नहीं पता, मुझे जाना है और मुझे काम करना है। चलो ठीक है, एक महीना एक और बीत गया, फिर से आई सैलरी की बारी, और वो जो एक्स्ट्रा मैंने मेकअप करा है उसकी बारी, उसके पेमेंट की बारी। अभी तो जी हमारे पास पैसे नहीं है, हम नेक्स्ट वीक देंगे। और वो 10 तारीख हो गई थी अगले महीने की, 1 to 30 का हमारा जो महीना होता था, 1 तारीख से मैंने ज्वाइन करा था, 10 तारीख हो चुकी है, नो सैलरी इन हैंड, स्टिल दे वांटेड मी टू वेट फॉर मोर 1 वीक। अभी मुझे भैया रेंट भी देना, 10 चीजें देनी है। ऑफ कोर्स माय फादर यूज्ड टू सेंड मनी, बिकॉज जितना मुझे वो सैलरी मिल रही थी उतने में मैं वो तो कर नहीं पाती, तो मेरे पापा बोलते थे उसको सेव कर, मैं तुझे पैसे दे दूंगा, तो उसकी टेंशन मत ले। बट ऑफ कोर्स मुझे बुरा लगता था कि इफ आई एम वर्किंग तो थोड़ा बहुत तो मैं अपना एक्सपेंस उठा सकती हूँ ना इस चीज में। उसके बाद में देवर लाइक कि नहीं अभी तो हम नहीं दे पाएंगे, एक हफ्ता आपको और वेट करना पड़ेगा। एक हफ्ता हो गया, एक हफ्ते के बाद में फिर 5,000 बाकी पेमेंट नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट वीक फिर 5,000 बाकी पेमेंट नेक्स्ट वीक। मतलब ये मुझे ऐसे किश्तों में देते थे, इन्होंने मेरी महीने की ईएमआई बांधी हुई थी कि आपको 5-5 हज़ार करके ऐसे हम पे करेंगे हर हफ्ते। ठीक है, इन्होंने ऐसा करा। सेकेंड मंथ अगेन आई इग्नोर्ड। थर्ड मंथ की बारी आई, अभी थर्ड मंथ हुआ, 3 महीने मैंने पूरी प्रॉपर अपनी जॉब करी, एंड देन सेकेंड वेव स्टार्ट हो गई एकदम से, कोविड की, कोरोना की एकदम से सेकेंड वेव स्टार्ट हो गई थी। नाउ 3 महीने हो चुके हैं ऑलरेडी। दे सेट कि अब हम लोग, जो भी आपका मतलब 3 महीने हो गए, अब तो लॉकडाउन लग गया है फिर से, तो अकेडमी तो अब चलेगी नहीं, तो अब आप ना जब लॉकडाउन हटेगा आपको तब हम वापस रखेंगे, एंड तब आप एज अ मेकअप ट्यूटर फिर से काम करना, बट इसके बीच में जितना भी गैप है ना, हम आपको कोई सैलरी नहीं देंगे उसकी। मैंने बोला छोड़ो कोई नहीं, मुझे जो अभी लास्ट मंथ की मेरी जो है उसकी तो सैलरी पे करो। दे सेड अभी तो एकदम से कोविड आ चुका है, अब हम कैसे सैलरी देंगे, अब कहाँ से पे करें? तो मैंने बोला कहाँ से पे करेगा क्या मतलब होता है, आपको सैलरी तो पे करनी पड़ेगी, मैंने तो पूरा महीने काम करा है ना, और तुम्हारा जो एक्स्ट्रा काम था वो भी मैंने करा है। तो दे वर लाइक अभी तो हम नहीं पे कर पाएंगे, आपको वेट करना पड़ेगा 2-3 महीने के लिए। मैं बोला एक्सक्यूज मी, अब बहुत ड्रामा हो चुका है। आई टोल्ड माई डैड एवरीथिंग कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ है। सो ही वॉज लाइक कि छोड़ दे ये जॉब, हमें नहीं करवानी तेरे को जॉब वॉब, हम तेरे को अपना खुद ओपन करा के देंगे, जो भी होगा, हमने नहीं करानी तेरी जॉब, बिकॉज उन्होंने मुझे देख लिया था कि मैं कितनी टॉर्चर हो रही हूँ यहाँ पे। तो मैंने कहा मैं अपनी ये जो लास्ट मंथ की सैलरी है ये तो मैं लेके ही रहूंगी, और जो मैंने एक्स्ट्रा वर्क करा, और लास्ट मंथ मैंने बहुत एक्स्ट्रा वर्क करा था, तो मेरा अराउंड 45 के बन रहा था टोटल। ठीक है, तो मैंने बोला मैं तो ये चीज़ नहीं छोड़ूंगी, आई एम नॉट गोना लीव माई मनी एट ऑल। सो माई डैड वॉज रियली अगेंस्ट इट कि हमें नहीं चाहिए पैसे, छोड़ मैं तेरे को दे दूंगा। मैं बोला नहीं, मैंने मेहनत करी है, मैं अपने पैसे लेके रहूंगी। आई कॉल्ड हिम, कॉल्ड, और दोनों हस्बैंड वाइफ थे जैसे भी। और जो वो उसका हस्बैंड था ना, वो ऑलरेडी अपने कंपनी में फ्रॉड करके आया था, पता नहीं कितने करोड़ का, खुद उसने बताई थी ये चीज, कितने करोड़ का फ्रॉड करके आया था, बिकॉज देवर फ्रॉडी, बहुत ज्यादा फ्रॉड थे वो लोग। उनको बस दूसरों का पैसा मारना आता है, दूसरों की मेहनत का, दैट्स इट। बहुत घटिया लोग थे, मतलब मेरी लाइफ के वर्स्ट वर्स्ट पीपल आई एवर मेट इन माई लाइफ। सो आई सेड देम कि आई एम गिविंग यू डेडलाइन, 1 महीना आपके पास है, अगर मेरी सैलरी नहीं आती है आई एम गोना टेक अ वेरी स्ट्रिक्ट एक्शन अगेंस्ट यू। दे टुक मी लाइक वेरी, ऐसे कि हाँ लड़की है क्या ही करेगी। मैंने बोला बेटा तुझे तो मैं दिखाऊंगी कि मैं लड़की हूँ तो मैं क्या करूंगी। आई वेटेड फॉर 1 मंथ, दे डिड नॉट पेड माई सैलरी एट ऑल। आई सेड कि अगर आप मेरी सैलरी नहीं दोगे मैं पुलिस को बुलाऊंगी, बिकॉज आई वॉन्ट माई मनी जो मैंने मेहनत करी है।
मेरे पेरेंट्स तो बार-बार मुझे कहते छोड़ दे, मैं बोला मैं नहीं छोड़ूँगी, मुझे पता है ना मैं सुबह 10 बजे से लेकर रात को 10 बजे तक मैंने मेहनत करी, मैं अपनी मेहनत का 1 रुपया नहीं मरने दूँगी। ना मैं कभी किसी का पैसा मारती हूँ और ना मैं अपना पैसा मरने दूँगी एट ऑल। ठीक है? वो कहता कि जो करना है कर ले, जा। एंड ही सेड कि जो करना है कर ले, जो उखाड़ सकती है उखाड़ ले। अपनी कंपनी में इतने करोड़ों का फ्रॉड करके आया हूँ, वहाँ से मेरा कोई कुछ नहीं उखाड़ पाया, तू क्या उखाड़ेगी? ही सेड मी दिस लाइन एंड उसकी वाइफ स्टार्टेड अब्यूजिंग मी पीछे से। मैंने कहा तुम देखो अब। मैं गई, मैंने पुलिस में फ़ोन करा सीधा। मैंने पुलिस में बताया कि ऐसा-ऐसा है, आई सेंड देम ऑल द चैट्स, ऑल द कॉल रिकॉर्डिंग्स, एवरीथिंग जो-जो मैंने हुई। क्योंकि तुम एक तो मुझे गालियाँ दे रहे हो, ठीक है? और वो हर चीज़ रिकॉर्डेड थी। ऐसा तो नहीं था कि मैंने कुछ मनगढ़ंत कहानी बनाई। आई हैड ऑल द चैट्स, आई हैड एवरीथिंग। उनको लगा कि मैं कोई पागल फुद्दू हूँ कि मैं आ जाऊँगी और मैं अपनी बातें अपनी छोड़ दूँगी सैलरी या कुछ भी है। आई कॉल्ड पुलिस, आई टोल्ड हिम एवरीथिंग। 3-4 पुलिस वाले आए, लेडी कांस्टेबल भी आई, सीधा पहुँची अकेडमी में डायरेक्ट। स्टूडेंट्स वगैरह उनके सब लोग थे वहाँ पे और उन्होंने न्यू फैकल्टी कोई लगा ली थी। अब जैसे ही पुलिस आई दे गॉट डेड स्केयर्ड कि भाई ये बंदी तो कह रही थी, हमें लगा कि कुछ नहीं करेगी, बट तो सीरियसली पुलिस को ले आई उठा के। मतलब उठा के, सॉरी आई एम यूजिंग रॉन्ग वर्ड, मतलब पुलिस को ले आई। एंड पुलिस वालों को मैंने सारी रिकॉर्डिंग्स एवरीथिंग उसके सामने सुनाई। एंड देन देयर एंड देन ही सेड नहीं सर, हम तो प्यार से ही करना चाहते थे, यही थी जो बदतमीजी कर रही थी। मैंने कहा आप देख लो मैंने कहाँ बदतमीजी करी। आई हैव ऑल द कॉल रिकॉर्डिंग, आई हैव ऑल द चैट्स, आई वाज सो पोलाइट टू देम कि आप मुझे मेरी सैलरी दे दो एंड आई एम डन, आई डोंट वांट टू डू दिस जॉब बिकॉज बहुत ज़्यादा हरास कर रहे हो आप मेरे को मेरी सैलरी के लिए। सो उसके बाद में पुलिस वालों ने पूछा मुझसे, यू वांट टू रजिस्टर एफआईआर और यू जस्ट वांट योर सैलरी? मैं बोला मुझे एफआईआर रजिस्टर करनी है। सो दे सेड कि एफआईआर करोगे तो 10 चीज़ें होती हैं ये वो। मैंने बोला ठीक है, आस्क देम टू गिव माय सैलरी, आई एम डन एंड सॉर्टेड, आई डोंट वांट देम एट ऑल। मुझे इनका एक साया भी नहीं चाहिए अपनी लाइफ में। सो आफ्टर दैट दे सेड कि हम आपकी सैलरी दे देंगे। मैं बोला दे देंगे नहीं, दो। तो उन्होंने बोला अभी हमारे पास नहीं है, गिव गिव अस 4 डेज, हम दे देंगे। मैं बोला आई वांट दैट पर्टिकुलर सिग्नेचर, आप मुझे लिख के दो कि आप मुझे दोगे एंड आपकी कंपनी का स्टैंप होना चाहिए वहाँ पे। तो उन्होंने लिख के दिए, विद इन 4 डेज विल पे ऑल योर ड्यूज एंड ऑल दैट स्टफ। स्टैंप लग गया एंड आई वेंट। आफ्टर 4th डे स्टिल दे हैड ऑडेसिटी टू नॉट पे मी द सैलरी। बट उसके बाद में I made sure I just send them the text. Your salary is, your payment is still due. Are you going to pay me or should I file a FIR against you? They said we are paying. उन्होंने मुझे पे करा, I blocked them. खत्म उनका किस्सा मेरी लाइफ से। सो आई जस्ट वांट टू टेल यू दिस कि जब भी आपको कोई भी हरास करे, दे इफ दे आर टेकिंग यू फॉर ग्रांटेड, नेवर लेट देम गो लाइक दिस। उनको एक मज़ा चखा के जाओ कि उनको लाइफ लेसन मिल जाए कि किसी और के साथ वो चीज़ ना करें। फिर उसके बाद में जब ये जॉब वगैरह का हुआ, देन आई स्टार्टेड सर्चिंग फॉर अनदर जॉब जब लॉकडाउन ख़त्म हुआ। ठीक है, उस टाइम पर इतना कुछ मेकअप का था नहीं काम, क्योंकि ऑफ कोर्स अब लॉकडाउन हटा था तो मुझे जॉब मिल रही थी बट इतनी कुछ सैलरी नहीं थी, 20-25 की सैलरी मिल रही थी। सो एक जगह मैंने 2 जगह जॉब करी, दोनों जगह आई गॉट सेलेक्टेड। बट उसके बाद में 2-4 दिन मैंने जॉब करी, मैंने छोड़ दी बिकॉज़ मेरे घर से बहुत दूर थी। एक फरीदाबाद थी और एक आई डोंट नो किधर बुराड़ी साइड जाके थी। तो तभी मैंने वो दोनों जॉब छोड़ दी। एंड देन माय डैड डिसाइडेड कि मैं अपना एक स्टूडियो ओपन कर लेती हूँ। तो मैंने लाजपत नगर में, मतलब मैंने जिस पापा को बोला पापा स्टूडियो ओपन करना है, विद इन अ वीक वो दिल्ली आए। विद इन अ वीक वी सर्च द प्रॉपर्टी, हमने वहीं पर दे रहे हैं डिसाइड भी कर लिया और वहीं पर ही हमने 1 हफ्ते के अंदर अंदर स्टूडियो भी ओपन कर लिया। बिकॉज हम लोगों ने डिसाइड करा था कि अभी हम कुछ भी एक्स्ट्रा इंटीरियर वगैरह नहीं करेंगे, बिकॉज वी नेवर नो कि अब नेक्स्ट लॉकडाउन लग जाए और क्या पता फिर से बंद हो जाए, बहुत ज़्यादा मतलब लॉस हो जाएगा हमारा। सॉरी, सो वी डिसाइडेड कि हम कुछ एक्स्ट्रा इसमें पैसा नहीं लगाएंगे, जस्ट नॉर्मल स्टार्ट करके देखते हैं। सो मैंने 2 साल वो पर्टिकुलर सैलून रन करा। इट वाज गोइंग गुड अकॉर्डिंग टू द स्टार्टअप। ऑफ कोर्स बहुत ज़्यादा अमेजिंग नहीं था कि मतलब मैं लैक्स में कमा रही हूँ या कुछ है, बट इट वाज, हाँ मेरे रेंट वगैरह सब निकल रहा था उसमें। बट वो क्या चीज़ हो रही थी ना कि मेरा मेन वर्क था मेकअप का। सो एकदम से जब कोविड के बाद में ना फ्रीलांस का वर्क ज़्यादा स्टार्ट हो गया, बिकॉज़ लोगों को सैलो आना बंद हो गया तो लोग प्रेफ़र कर रहे थे अपने घर में ही सर्विसेज़ लेने का।
तो वो धीरे-धीरे करके ना एक लोगों को आदत पड़ गई घर में ही हर चीज़ का, तो वो फ्रीलांस का वर्क ज़्यादा स्टार्ट हो गया। तो आई ओपन्ड द सैलून बट मेरे पास 99% क्लाइंट सारे फ्रीलांस के आते थे। और 1% मेरा क्लाइंट जो था वो स्टूडियो आता था। तो मैं मतलब जाती थी फ्रीलांस के लिए और मेरे पीछे सिर्फ़ एक स्टाफ होता था और जो थोड़ा बहुत काम आ रहा हो फेशियल्स वगैरह वो होते थे। मेरे को पीछे मैं देख भी नहीं पा रही थी, मैं वहाँ के क्लाइंट अटेंड नहीं कर पा रही थी और मेरे को वहाँ पे दूसरी जगह जाना होता था मेकअप करने के लिए, तो इट वाज़ वेरी हेक्टिक फॉर मी। मेरी पर्सनल लाइफ़ बिल्कुल ख़त्म हो गई। 6-6 7-7 महीने मैं घर नहीं जा पाती थी। सो आई डिसाइडेड टू जस्ट शट द सैलून एंड कंटिन्यू विद द फ्रीलांसिंग। सो 2 ढाई साल के बाद मैंने अपना सैलून बंद कर दिया। इट वाज़ हार्ट ब्रेकिंग फॉर मी, आई वाज़ वेरी सैड, बट ऑन द अदर हैंड आई वाज़ ओके विद इट बिकॉज़ मुझे अब कोई रेंट नहीं देना, मुझे स्टाफ की सैलरी नहीं देनी। आई वाज़ रेंट फ्री बिकॉज़ मुझे स्टूडियो का भी रेंट देना होता था, घर का भी रेंट देना होता था, स्टाफ की सैलरी देनी होती थी और दूसरे एक्सपेंसेस होते थे, इलेक्ट्रिसिटी हो गया, मेड का हो गया, वाटर का हो गया, 10 खर्चे होते थे। तो वो सब चीज़ें मेरी वेव्ड ऑफ हो गई आफ्टर शटिंग द स्टूडियो। सो आई डिसाइडेड टू गो विद द फ्रीलांसिंग एंड हियर आई एम। मुझे 2 साल हो चुके हैं फ्रीलांस करते हुए एंड 2 साल नहीं 1.5 साल हो गया है फ्रीलांस करते हुए and I'm happy with the job. I am really blessed that I am growing and I just hope कि और अच्छे से grow हूँ अपनी इस फील्ड में and never lose hope। and मेरे डैड ने बहुत सपोर्ट करा है मेरा इस चीज़ में। ही मेड श्योर कि जो भी मुझे चाहिए वो उन्होंने करा। मुझे स्टूडियो ओपन करना था, ही मेड श्योर कि स्टूडियो ओपन हो। मुझे जब बंद करना था ही डिडंट इवन सेड एनीथिंग, ही सेड जो तुझे पसंद है तू वो कर। मतलब इतना ज़्यादा आई एम ब्लेस्ड, टच वुड। तो यही चीज़ हुई एंड नाउ आई एम फ्रीलांसिंग एंड आई एम सेल्फ डिपेंडेंट। होप टच वुड नो नज़र और अच्छे से ग्रो करूँ और आने वाले टाइम में लग्जरीज भी अफोर्ड कर पाऊँ। सो यार दिस वाज माय जर्नी अभी तक की एंड अभी भी बहुत सारी चीज़ें एक्सपीरियंसेस आने हैं। आई जस्ट होप जैसा भी हो अच्छा हो। एंड अगर आपको मेरी स्टोरी टाइम वीडियो अच्छी लगी एंड इफ यू वांट मोर स्टोरी टाइम वीडियो लेट मी नो। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय।